हेलो एवरीवन। मेरा आज का टॉपिक है स्पेशल मॉक टेस्ट नंबर 9 रिलेटेड टू आईबीवीआई लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूएशन टेस्ट फॉर एस्पिरेंट रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स। इसमें मैं क्वेश्चन आंसर एंड उनके सॉल्यूशन बताऊंगा। जो क्वेश्चन आंसर मैं बताने जा रहा हूं ये आईबी वाले जो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यूएशन का टेस्ट लेते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहले भी मैंने कई वीडियोस अपलोड की हैं। अगर आप सारी वीडियोस को देखेंगे तो आई एम श्योर आप कम से कम 50 से 60 नंबर ले सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, द रेट एट विच आरबीआई lends money to a commercial bank, reverse repo rate, बैंक रेट, नन ऑफ द अबव। इसमें क्या है, जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक्स को पैसे देते हैं तो वो क्या रेट पे चार्ज करता है और उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रेपो रेट। रेट तो आजकल जो चल रहा है वो चल रहा है 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 which of the following type of forest is not covered? Protected forest, reserved forest, prohibited forest, village forest। इसमें जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1927 उसमें अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है कि ये फॉरेस्ट हैं, वो फॉरेस्ट के कैटेगरी में कवर्ड होते हैं। कुछ फॉरेस्ट ऐसे हैं जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट की कैटेगरी में कवर नहीं होते। उनमें से एक का नाम है प्रोहिबिटेड फॉरेस्ट, आंसर सी। एन एनवायरमेंट इज मोस्ट अफेक्टेड बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन बेल्ट, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। इसका आंसर है ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजीनियर मोहम्मद रिजवान हैज ए प्रॉपर्टी हैविंग टिम्बर फ्रेम्ड स्ट्रक्चर ऑफ 500 square meter area. He has an insurance cover of rupees 20 lakh. The present cost of construction comes to rupees 10,000 per square meter. The depreciation is 25%. The insurer worked out the value of property at the time of insurance as rupees 40 lakh. He has sent a claim for rupees 25 lakh. What is the net present insurable value of the property at the time of fire? इसमें क्या है, एक प्रॉपर्टी है जिसका टिम्बर फ्रेम स्ट्रक्चर है, 500 स्क्वायर मीटर एरिया है, इंश्योरेंस कवर 20 लाख कर ले रखा है। जो प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो आजकल 10,000 पर स्क्वायर मीटर आती है। डेप्रिसिएशन 25% मान ली टोटल। जो इंश्योरर है, कोई भी कंपनी है जो जिसने इंश्योरेंस किया था, उसने जब इंश्योरेंस किया था उस टाइम 40 लाख की वैल्यू अंकित थी प्रॉपर्टी की। अब जो इंश्योर्ड है उसने 25 लाख का क्लेम फाइल की है। अब उसको कितने पैसे मिलेंगे? नेक्स्ट, नेट प्रेजेंट इंश्योरेबल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ फायर कितनी है? जो इंश्योरर कंपनी है वो हमेशा जिस टाइम फायर होता है, इंसिडेंस होता है, उस टाइम की वैल्यू को ही कैलकुलेट करती है, वो पहली वैल्यू को कभी नहीं देखती। तो हमें जो जिस टाइम फायर हुआ या लॉस हुआ उस टाइम की डेप्रिसिएटेड वैल्यू देखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हम देखेंगे प्रेजेंट रिप्लेसमेंट वैल्यू। 500 स्क्वायर मीटर है, 10,000 रुपये स्क्वायर मीटर का रेट है, 50 लाख रुपया वैल्यू आ गई। अब इसमें से हम हमेशा जब फायर पॉलिसी में फाउंडेशन और प्लिंथ की 10 से 15% रफली होती है कॉस्ट, वो डिडक्ट कर देती है, तो वो इसमें आती है 5 लाख। अब जो सुपरस्ट्रक्चर की वैल्यू आ गई आपकी 50 लाख माइनस 5 लाख, 45 लाख सुपरस्ट्रक्चर की वैल्यू आ गई। अब इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया अगर 25%, क्योंकि फाउंडेशन जो फाउंडेशन प्लिंथ उसकी तो डेप्रिसिएशन कोई है ही नहीं, ऊपर जो सुपरस्ट्रक्चर है उसकी डेप्रिसिएशन हो रही है। अब 45 लाख की 25% करके 11,25,000 आ गया। अब नेट प्रेजेंट इंश्योरेबल वैल्यू कम टू
45 लाख माइनस 11,25,000, 33,75,000 पे आ गया। इसमें फाउंडेशन और सुपरस्ट्रक्चर, फाउंडेशन एंड प्लिंथ की वैल्यू नहीं काउंट फॉर होती। जो इंश्योरेंस है वो है सिर्फ 20 लाख की। इंश्योरेबल अमाउंट कितना था? 33,75,000। इसका मतलब ये अंडर इंश्योर्ड हो गया। अंडर इंश्योर्ड कितने परसेंट हो गया? देखो 13, जब इस 33,75,000 में से हम 20 लाख माइनस करेंगे तो ये 13,75,000 आ जाएगा। 13,75,000 डिवाइडेड बाय 33,75,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 40.74%। इसको हम 41% मान लिया हमने। अब इंश्योरेबल वैल्यू ऑफ द लॉस 25 लाख माइनस 25% ऑफ 25 लाख, 18,75,000 आ गया। द इंश्योरेंस क्लेम पेएबल 18,75,000 माइनस 41% आपका ये अंडर इंश्योरेंस है। 17,75,000 इंटू 40% जब करेंगे तो ये 11,06,250 आ जाएगा। ये टोटल अपनी इंश्योरेंस क्लेम पेएबल है। दिस इज एन राइट आंसर। फर्स्ट जो हमारा राइट आंसर है वो 33,75,000 का है, दूसरे का 41%, तीसरे का हमारा 11,06,250 रुपए। इसमें क्योंकि सुपरस्ट्रक्चर टिम्बर का कह रखे है तो हम सर्विस वैल्यू है इसको नेग्लिजिबल मानते हैं। अदरवाइज तो प्रैक्टिकली तो अगर देखा जाए, प्रैक्टिकली जो इंश्योरेंस कंपनी है उनका सर्वेयर देखेगा 1%, 2%, 5% जितनी भी आती है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें हमने नेग्लिजिबल मान ली। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में ही कोई सैल्वेज वैल्यू दे रखी हो फिर आप ले लो, अदरवाइज आप टिम्बर अगर सुपरस्ट्रक्चर है तो उसकी सैल्वेज वैल्यू आप नील ले सकते हैं। एन इंक्रीज इन फौना एंड डिक्रीज इन फ्लोरा इज हार्मफुल ड्यू टू एन इंक्रीज इन। अब फौना एंड फ्लोरा ये दो वर्ड्स ऐसे हैं। जो फौना है, फौना एनिमल्स के रिलेटेड होता है, फ्लोरा जैसे फ्लोरा हम कहते हैं फ्लावर्स। जब एटमॉस्फेयर में फौना बढ़ जाए हमारे एनवायरनमेंट में और फ्लावर्स कम हो जाए तो ये क्यों हार्मफुल होते हैं? क्या चीज बढ़ जाती है जिससे ये हार्मफुल इंक्रीज होगी इनकी? जैसे फौना इंक्रीज हो गया, फ्लोरा डिक्रीज हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ जाती है तो फौना इंक्रीज हो गया, फ्लोरा डिक्रीज हो गया। इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंप्लाइंसेस आर डिस्क्राइब्ड एज, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, IVS 101 से लेके 105 तक अलग अलग इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड होते हैं। तो इनके जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लाइंसेस का कौन सा IVS लगेगा? ये लगेगा IVS 102, which is not an actual cost of construction of a building at the time it was built. Historic cost, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, एक्विजिशन कॉस्ट, नन ऑफ द अबव। देखो हिस्टोरिक कॉस्ट और एक्विजिशन कॉस्ट सेम थिंग है। मान लो एक ही जिसने बनाया उसके लिए अगर किसी और को देगा फिर एक्विजिशन कॉस्ट चेंज हो जाती है। फिर तो जिस टाइम उसने एक्वायर की वो रेट लगेगा। लेकिन इस केस में क्या है, इसमें कुछ दिखा नहीं रखा, इसमें सिंपली बस क्वेश्चन पूछ रखा है। तो हम ये दोनों जो है ये एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एट द टाइम ऑफ बिल्ड इट वाज बिल्ट है वो आएगा। तो इसमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट आ जाएगी क्योंकि रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज द प्रेजेंट कॉस्ट। व्हाट इज एन इफेक्टिव डेट ऑफ एक्विजिशन? हम जब कोई भी असाइनमेंट हमें मिलती है एज ए वैल्यूअर तो हम कौन सी डेट को लिखते हैं कि इफेक्टिव डेट है ये एक्विजिशन की? डेट ऑफ असाइनमेंट, डेट ऑफ इंस्पेक्शन, डेट ऑफ वैल्यू, डेट ऑफ प्रेपरेशन ऑफ द रिपोर्ट। एक तो हमें असाइनमेंट दे दी, फिर हमने इंस्पेक्शन की, फिर वैल्यूएशन की जाके, फिर रिपोर्ट प्रिपेयर करके भेजी। जो डेट ऑफ प्रेपरेशन ऑफ द रिपोर्ट है, जिस दिन हम रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम ही देखेंगे ना कि एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट की कितनी वैल्यू है एक्विजिशन की।
The court approved comparable sales method of valuation for rental method for tenanted portion and an owner occupable portion in the cases of, देखो दो तरह की, एक ही प्रॉपर्टी एक है, उसमें रेंटेड पोर्शन भी है और टेनेंट, उसमें एक तो टेनेंटेड पोर्शन है, एक है ओनर ऑक्युपाइड पोर्शन। दोनों का किस मेथड से हमने वैल्यूएशन करनी है, तो इसका कौन सी केसेस में, किस केस में इसका डिसाइड हुआ था? जो कोर्ट है, ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से किस केस में कोर्ट ने डिसीजन दिया था? वेंचर एंड कंपनी वर्सेस डिस्ट्रिक्ट वैल्यूएशन ऑफिसर। नेक्स्ट, फॉर डिटरमिनिंग द market value, plus and minus factors are to be considered and it should be determined as on the date of publication of the notification। कौन सी कोर्ट में कौन सा केस था? ये 4 केसेस हैं, अब इनमें देखना कौन सा आंसर सही है। तो चमनलाल हरगोविंद दास वर्सेस स्पेशल लैंड एक्विजिशन ऑफिसर। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियोस अपलोड कर सकूं। थैंक्स।